जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज हम आपको एक सत्संगी सेवादार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह घटना उस व्यक्ति के बारे में है जिसने न केवल परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपने परिवार को भी सेवा और सत्संग से दूर कर दिया। साथ संगत जी, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई सेवा पर जाना चाहे तो उसे कभी मना न करें। हम किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो हमें इसका असर सीधे सीधे हम पर पड़ता है। हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। जब आप ये सब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गुरु घर की सेवा यूं ही किसी को नहीं दी जाती। यह सेवा उन भाग्यशाली लोगों को मिलती है जिनके अच्छे कर्म होते हैं और जिन पर मालिक की विशेष कृपा होती है। यह बात वाणी में भी फरमाई गई है, बिन कर्मों के सत्संग और सेवा नहीं मिलती। जिस मालिक अपनी दया बरसाता है और जिसे वह अपने करीब लाना चाहता है, उसे ही सेवा का अवसर प्रदान करता है। संगत जी, ये घटना नोएडा शहर के एक सत्संगी परिवार की है। यह परिवार फर्नीचर का कारोबार करता है। जिस समय की यह घटना है, उस समय उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। पहले उनका व्यवसाय सामान्य था और पूरा घर परमार्थ से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका फर्नीचर का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। पहले उनकी एक दुकान थी, फिर उन्होंने दूसरी खोली और धीरे धीरे उनकी 3 दुकानें हो गई। यह सब बाबा जी की अपार कृपा का नतीजा था। लेकिन संगत जी, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें आ जाती हैं और लालच बढ़ने लगता है, तो हमारा ध्यान रूहानियत से हटने लगता है। हम संसार की मोह माया में उलझ जाते हैं और मालिक के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। परिवार का मुखिया, जो पहले सबसे ज्यादा सेवा और सत्संग पर जाता था, पैसा आने के बाद बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। उसका हमेशा यही बहाना रहता कि उसके पास समय नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी और माताजी सत्संग पर जाती थी और सेवा भी करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी और माताजी की सेवा पर जाने से दुकानों का काम प्रभावित हो रहा है, तो उसने उन्हें भी सेवा और सत्संग पर जाने से रोक दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि आज हमारी 3 दुकानें हैं और मैं अकेला इतने बड़े कारोबार को नहीं संभाल सकता। इसलिए आज से कोई भी सेवा और सत्संग पर नहीं जाएगा। क्योंकि वो घर का मुखिया था, उसका फैसला सबको मानना पड़ा। लेकिन उनकी पत्नी और माताजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ समय बाद उनके सत्संग घर से कुछ सेवादार उनकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हमारे सत्संग घर से एक जत्था डेरे जा रहा है, सेवादारों की कमी है। आप अपने परिवार से किसी को भी हमारे साथ भेज दीजिए। बहुत दिनों से आपने सेवा में हिस्सा नहीं लिया है। पत्नी और माताजी सेवा पर जाना चाहती थी, लेकिन उस भाई ने साफ मना कर दिया। उसने सत्संग से आए सेवादारों से कहा, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते।
सेवादारों ने समझाया, भाई आप तो पहले बहुत सेवा करते थे, आज जब मालिक ने आपको सब कुछ दिया है तो आपने उनसे ही दूरी बना ली। उस भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। सेवादार समझ गए कि यह बात नहीं करना चाहता, तो वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर आप सेवा पर नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो और माझी को जाने दीजिए। घर के एक दो सदस्य तो परमार्थ से जुड़े रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर भाई ने कहा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। वहां मुक्त सेवा करने से अच्छा है कि हम अपनी दुकान पर मेहनत करें, कम से कम पैसे तो कमाएंगे। उसकी पत्नी सुनकर समझ गई कि यह सब इस भाई को सिर्फ पैसे से ही प्रेम रह गया है। बाबा जी और सत्संग घर अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह घुट घुट कर अपने पति की बात मानती रही और मन ही मन बाबा जी से अरदास करती रही, बाबा जी मेरे पति को सही रास्ते पर लाओ, उनकी वजह से हम भी आपसे दूर हो गए हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट होने वाला था। जब इस भाई को पहले ऑर्डर मिला था और फिर वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो उस भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि लोग उस पर विश्वास करते हैं इसलिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए। यह उसके लिए पहली बार था। वो सोचने लगा कि कितना बड़ा ऑर्डर मिला था उसे और अगले ही दिन वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो वो अपने पति के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, शायद ये बाबा जी का इशारा हो, अभी भी समय है, भजन सिमरन और सेवा पर जाना शुरू कर दो। लेकिन उस भाई के मन में ये केवल माया का प्रेम था। उसने कहा, साथ संगत जी इस बार भाई को 2 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर एक बड़ी कंपनी ने दिया था। ऑन ऑर्डर पाकर वो भाई खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो कितना बड़ा ऑर्डर मिला है आज हमें। आज तक हमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं कमाए होंगे। कंपनी ने भाई को 5 लाख एडवांस दे दिए और बाकी के पैसे ऑन ऑर्डर पूरा देने का को कहा। इसके साथ ही एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया। एग्रीमेंट के बाद वो भाई अगले 2 महीनों में दिन रात मेहनत करता रहा और 2 करोड़ का ऑर्डर तैयार कर दिया है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इस भाई ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसे उसे 2 महीने में वापस करना था। जब ऑर्डर बनकर तैयार हो गया तो कंपनी ने वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यह सुनकर इस भाई के होश उड़ गए। उसे याद आया कि कंपनी ने उसके साथ एक लिखित एग्रीमेंट किया था और कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। जब उसने एग्रीमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर किसी कारण से कंपनी ऑर्डर कैंसिल करती है तो एडवांस दिए गए पैसे वापस नहीं मांगे जाएंगे। यह देखकर उस भाई के पसीने छूट गए और वो रोने लगा क्योंकि उसने बाजार से 1.5 करोड़ रुपए उठाए थे जिन्हें उसे 2 महीने में लौटाना था। इस सदमे से इस भाई को दिल का दौरा पड़ गया और उसका शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह बिस्तर पर आ गया। बाजार से उठाए गए पैसे चुकाने के लिए उसका घर और दुकान बिक गई।
उसकी पत्नी और माँ उसे किराए के घर में रहने लगी। अब वो भाई बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पुराने दिन याद करता रहता और वो सोचता कि पहले वो एक सेवादार हुआ करता था और अपने परिवार के साथ सेवा पर जाया करता था। बाबा जी ने उस पर ऐसी कृपा की थी कि वो अमीर बन गया, लेकिन पैसा आने के बाद उसने बाबा जी और सत्संग घर से दूरी बना ली। उसने ना केवल खुद परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपनी पत्नी और माँ को भी जाने से रोक दिया। साथ संगत जी कहते हैं कि अगर हम खुद मालिक से रिश्ता तोड़ते हैं तो शायद मालिक हमें माफ कर दे, लेकिन जब हम किसी और को सेवा या सत्संग पर जाने से रोकते हैं तो मालिक हमें माफ नहीं करते। इस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। मालिक ने कुछ उसे दिया था, वो सब वापस ले लिया। उसकी हालत कर दी कि वो ना तो भजन सिमरन करने लायक बचा और ना ही सेवा लायक। साथ संगत जी, हम मालिक से यही अरदास करते हैं कि ऐसी हालत किसी की भी ना हो, लेकिन मालिक की करनी पर हम सब सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि मालिक जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इस भाई को सबक सिखाने का यही रास्ता था। ऑर्डर कैंसिल होने पर उसने बाबा जी का इशारा नहीं समझा, तो उसे अंजाम भुगतना ही था। साथ संगत जी, बाबा जी कैसे हम सब उस बाबा जी ने हमें कैसे संभाल लिया। इस साखी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वो भाई जो खुद सेवा सिमरन पर नहीं जाते थे, लेकिन घर पर भी वो अपनी पत्नी और माँ को जाने से रोकते थे। हमें खुद न जाए, लेकिन घर से जिसका भी मन हो सेवा सत्संग सिमरन में जाने का, हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। इस साखी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर किसी का मन जिस सेवा सत्संग में रम जाए तो उसे जाने से नहीं रोकना चाहिए। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्वामी जी।